आज जब मैं जीवन की ओर देखती हूँ, अपने आप में ही सवाल करती हूँ कि आज तुझको ये जीवन कैसा लगता है। मुझको जीवन कैसा लगता है आज भी ऐसे ही लगता है कि मैं वहीं पर खड़ोती हूँ जहाँ पर मैं पहले अपने आप से मिली थी। वो मेरी उम्र क्या थी जब मैं अपने आप से मिली थी? वो मेरी उम्र शायद 8-9 साल की थी, 8 साल की थी। बड़ी ही अजीबोगरीब कहानियाँ। मेरी पहली सुरत मैं किसको कहूँ, मेरा पहला एहसास मैं किसको कहूँ, मेरा पहला रिश्ता मैं किसको कहूँ, मेरा पहला जीवन मैं किसको कहूँ, मेरा पहला भाव मैं किसको कहूँ। आज भी मुझको वो याद है जब मैं बता नहीं सकती कि मैं कैसी थी, क्या हूँ। मुझको इतना याद है, मैं आज भी देखती हूँ कि मैं 2 साल के नीचे होंगी, वो 2 साल से ऊपर मेरी आयु नहीं होगी। और मैं देखती हूँ वो भी वक्त को जब मैं शायद चलने भी नहीं लगी थी। आज भी मेरे जहन में कहीं ना कहीं आज भी मेरे में वो पल याद है जब मैं चलने भी नहीं लगी थी और मैं रुड़ती थी। जीवन का ये खेल कैसा है और ये मेरी याद शक्ति कितनी गहरी और कितनी बढ़ती चली गई जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई। लोगों की याद शक्ति कमज़ोर होती है, मैंने तो यही सुना था, पर मेरी याद शक्ति कमज़ोर ना हुई। आज जब मैंने अपनी ज़िंदगी से सवाल किया कि बता तुझको ये जीवन कैसा लगता है, क्या तेरे पहले एहसास से लेकर आज तक के एहसास तक कोई फ़र्क पड़ा है? मैंने चाहे फ़र्क पड़ा नहीं देखा, एक बात मैंने ज़रूर देखी है कि हर रोज़ मेरा जीवन बदलता है। हर रोज़ कुछ है मेरे भीतर जो बदलता है। हर रोज़ कुछ बदलती हूँ, अपने आप को सवाल करती हूँ तो पता यही लगता है कि ना ही ये वक्त बदलता है, ना ही अस्तित्व बदलता है। फिर मैं अपने आप को सवाल करती हूँ, अगर वक्त भी नहीं बदलता, अस्तित्व भी नहीं बदलता, तो क्या तू सोचती है जिंदगी? ये जो बदलता है ये तेरी सोच है, ये जो बदलता है ये तेरा भाव है। मैं कहती हूँ कि ये मेरी सोच भी नहीं बदली। मेरी सोच क्या थी? सोच आती थी चली जाती थी। मेरा भाव क्या था? मेरा भाव तो कोई भी नहीं था। जैसा इंसान मेरे आगे आता था वैसा ही मेरा भाव बन जाता था और उसके साथ मेरा वैसा ही व्यवहार करवा जाता था। फिर कौन सी चीज़ है जो मैं बदलते हुए देखती हूँ? क्या मैं जहाँ पहले सूरज को एक सवाल कर सकती हूँ, मैं सूरज से पूछना चाहती हूँ, क्या तू रोज निकलता है? तू रोज छिप भी जाता है? सूरज मुझको कहता है, जहाँ पर तू खड़ोती है, जहाँ पर तू बैठी है संसार की इस नुक्कड़ में, वहाँ पर तुझको दिखाई देता है कि मैं उदय भी होता हूँ और अस्त भी होता हूँ, पर ना ही मैं निकलता हूँ ना ही मैं छिपता हूँ। ये मेरा है। वैसे ही आज सूरज की तरह मैं अपने आप में देखती हूँ, मैं कुछ भी मेरा बदला नहीं, मैं वैसी की वैसी हूँ। फिर बदलता क्या है? फिर होता क्या है? ना ही मैंने देखा वक्त बदला, ना ही मैंने देखा मेरा अस्तित्व बदला, ना ही सोच बदली, ना ही भाव बदला, ना ही आदत बदली, ना ही स्वभाव बदला। कुछ तो बदला है, जो बदला हुआ सा महसूस होता है।
हर रोज के नए बदलते पल को मैं कहती हूँ। रोज जो नए नए अनुभव होते हैं, उन नए अनुभवों को मैं कहती हूँ कि मैं बदलती हूँ, मैं बदल जाती हूँ। जा कुछ मेरे में बदलता है। ये क्या है? एक घटना के साथ आज का जे अपना एहसास साझा करती हूँ। आज भी मैं 8 साल की हूँ। आज भी वो ही लोथ, वो ही लाश, वो ही मुर्दा शरीर मेरे आगे पड़ा है। 5 फुट का भारी सा औरत का, जो बर्फ के भीतर लिपटी हुई है। मई का महीना है और सभी के सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और मेरा ये जीवन का माहौल सबसे सुंदर था। किसी की मौत पर मुझको माहौल सुंदर दिखाई देता है। मुझको ऐसा माहौल शांति से भरा हुआ, सुंदर सा एहसास देता हुआ, जिसमें गहरी शांति हो, जिसमें गहरा आराम हो, जिसमें मैं देखती हूँ कि आले दुआले जो इंसान आते हैं जाते हैं, उनमें कुछ मंडराता हुआ दिखाई नहीं देता। वो भी मुझको शांत दिखाई देते हैं और मैं कैसे एक नुक्कड़ के पीछे एक नुक्कड़ में बैठी हूँ और मैं एक दरवाजे के पीछे खड़ी हूँ कि मुझको बीबी ना देख ले, मुझको कोई देख ना ले और मुझको जहाँ से कोई उठाकर ले ना जाए। मैं वहां पर बैठे देखना चाहती हूँ उस मरी पड़े औरत को, जो सफ़ेद कपड़ों में मुझको किसी एंजल से कम नहीं लगती और जो उसको देखने आते हैं वो भी मुझको किसी एंजल से कम नहीं लगते। मेरे लिए वो उस वक्त एक स्वर्ग की जगह होती है, क्योंकि मेरे में आराम, शांति, एक टिकाव होता है जिसमें टिकी हुई हूँ। और आज जब मैंने अपने आप को सवाल किया कि आज की जिंदगी को देखकर क्या आज भी तुझको वो ही एहसास होता है? मेरे बदलते हर पल में बदलता कौन है? आज जीवन का एहसास मुझको वैसा ही दिखाई देता है तो मेरे आगे गहरी शांति का एहसास होता है, जिसके भीतर में से चुप का निकलना होता है। चुप बहुत ही तेजी से मेरी ओर आती है और मुझको अपनी गिरफ्तार में ले लेती है और मैं चुप की कैद में हुई हूँ और मेरा ध्यान है जो वो लग चुका है। वैसे ही एक मेरे आले दुआले बहुत ही गहरी स्नो पड़ी है। स्नो में कोई एक इंसान है जो, या मैं कहूँ कि कोई सन्यासी है, मंक है, या कोई ऋषि है, स्नो में बैठा तपस्या करता है। फिर मैं उसको गहरे से देखती हूँ, नहीं, ये तपस्या नहीं करता, ये मर चुका है। और मैं देखती हूँ मेरे ही आगे उसका शरीर स्नो में गिर जाता है और मैं देखती हूँ गिरता हुआ वो व्यक्ति उस स्नो में डूब जाता है और उसके ऊपर बहुत सी स्नो के छींटे पड़ते उसको डुबो लेते हैं और वो स्नो के नीचे दब जाता है। शायद उसकी कोई सांस चलती है, शायद उसकी आखिरी सांस निकली नहीं। आखिरी सांस से निकलने से पहले ही, क्योंकि वो स्नो में था, वो जम गया। और मैं देखती हूँ वहाँ पर वक्त बीतता जाता है। शायद बहुत सी सदियाँ बीत गई। बहुत सदियों के बाद वो उस पहाड़ी पर से जो बर्फ होती है वो पिघलती है और वो अपनी आखिरी सांस के साथ फिर उठ जाता है।
वहाँ पर वो बैठा है, वहीं से वो उठ जाता है और मैं देखती हूँ कि वो बर्फ में लेटा हुआ सन्यासी जब वो उठता है, मैंने उसको ध्यान से देखा। मुझको ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरा इसके साथ संबंध है। तो मुझे इस वक्त, इस पल में आज की साइंस की समझ आई, जो आज की साइंस कहती है कि अगर हमने किसी को बचाना है तो हम उसको फ्रीज कर देते हैं। उस सन्यासी के लिए क्या बदला? वो कितनी सदियों से वहाँ बर्फ में लेटा हुआ था और अपनी आखिरी सांस नहीं ले सका, तो उससे पहले ही वो जम जाता है। आज सदियों के बाद वो जागता है और वो देखता है कि मैं किस युग में आ गया, जहाँ पर बदला क्या है। वो देखता है कि तो जहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला। वो एक सवाल अपने आप को करता है, वही सवाल मैं आज अपने आप को करती हूँ। मैंने भी उस औरत को पहली बार देखा था मौत की आगोश में, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई। 8 साल की हूँ मैं, और उसको भी देखने सफ़ेद कपड़े वाले ही आते हैं। हिंदू धर्म को बिलोंग करती है, शायद जैन धर्म की है। और आज मैं देखती हूँ कि वही सन्यासी मेरे आगे आता है, जो कहीं पहाड़ी में तपस्या करता है और उस पहाड़ी की जो बर्फ है उसके शरीर को जमाती जाती है और उसकी सांसें भी निकलती जाती है। आखिरी सांस निकलने से पहले वो कैसे बर्फ में जम जाता है। वो आखिरी सांस नहीं ले सका, पर वो बर्फ में जम गया। वो औरत शायद कभी जिंदा ना हो पाए, क्योंकि मैंने उसको आग की गिरफ्तार में होते देखा है, पर मैं इस सन्यासी को बर्फ की गिरफ्तार में होते देखा है। शायद आज वो व्यक्ति जाग गया, वो सन्यासी जाग गया। वही सवाल जो आज मेरे जहन में आता है, बदला क्या है जिंदर, क्या बदला है? वही सन्यासी मेरे आगे बैठा है। वो अपने आप से पूछता है, कितनी सदियां बीत गई, मैं तो स्नो में लेटा हुआ था, बर्फ में लेटा हुआ था, बर्फ में गिर गया था। उस वक्त मुझको होश था और उसके बाद मेरा होश गायब हो गया। वो अपने से बर्फ को झाड़ता है, कपड़े उसके भीगे हुए होते हैं, गले हुए होते हैं। वो अपने आप से पूछता है, कितनी सदियां बीत गई, कितना वक्त बीत चुका होगा, मैं तो वही का वही हूँ, ये बदला क्या है? रूप रंग आकार बदल गए शायद, पर सदियों के बाद भी मैं वहीं पर खड़ोता हूँ, मैं बदला नहीं। मैंने आज नवी दुनिया देखनी है। मैंने भी आज अपने में वही देखा, वही सोच से मैं लिपटी हुई हूँ, वही भाव से मैं लिपटी हुई हूँ, वही उम्र से मैं लिपटी हुई हूँ, वही पल से मैं लिपटी हुई हूँ। 8 साल की। बदला क्या है मेरे में? जीवन को मैं कैसे बदलता हुआ देखती हूँ। जीवन का कोई भी रुख नहीं बदला, जीवन का कुछ भी नहीं बदला। बदलते हैं रूप रंग आकार, चेहरे बदल जाते हैं, जो चीज़ हमको दिखाई देती है वो बदल जाता है। हमारे भीतर का अस्तित्व वहीं पर खड़ा रहता है। सूरज भी मुझको यही सिखाने आता है। सूरज कहता है, जिंदर देख मेरी ओर, मैं वाकया ही तेरे को निकलता दिखाई देता हूँ और छिपता दिखाई देता हूँ। जहाँ पर तू खड़ोती है तेरे को दिखाई देता है, पर जहाँ पर मैं खुद को देखता हूँ वहाँ पर ना मैं कभी निकला हूँ, ना ही मैं कभी अस्त हुआ हूँ। वहीं पर आज मैं खड़ोती हूँ। ये जीवन है। जीवन ना ही कभी जन्मता है, ना ही कभी मरता है।
मैं ना ही जीवन को जन्मते देखती हूँ, ना ही जीवन को मरते देखती हूँ, ना ही जीवन को बदलते देखती हूँ। मैं जीवन को देखती ही नहीं। मैं देखती हूँ खुद को। मैं देखती हूँ उस सन्यासी के एहसास में अपने आप को। क्या वाकया ही वो सन्यासी मेरा ही कहीं ना कहीं रूप था? क्या वो सन्यासी में ही था जो सदियों के बाद किसी पहाड़ी में किसी बर्फ के नीचे में से निकला हुआ हूँ और वहीं से फिर मेरी जर्नी शुरू होती है। और आज वो पल मुझको आकर पूछता है, आज के पल ने मुझसे क्यों पूछा कि जिंदर देखते से की बदला है तेरे में। सच कहती हूँ, मैंने अपने आप में कुछ भी बदला हुआ देखा नहीं, क्योंकि मैंने देखा है जे सोच मेरी नहीं, जे भाव मेरा नहीं, जे अस्तित्व नहीं बदलता, जे वक्त नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ रूप रंग आकार, जिसकी वजह से हमको दिखाई देता है कि जे वक्त बदलता है और हम बदलते हैं। मैं उस नुक्कड़ पर बैठी हूँ जहाँ पर देखती हूँ ना ही जीवन जन्मता है, ना ही मौत मरती है। जिस दिन जीवन जन्मन से इनकार कर देगा, जिस दिन मौत मरने से इनकार कर देगी, उस दिन वहाँ पर कौन सा फूल खिलेगा? वो मेरा फूल मेरा असली है, जहाँ जे जो मैं उस अनुभव को देख रही हूँ वो असली है। वहाँ पर जिंदगी फिर मुझको वहाँ पर आकर खड़ा कर देती है, जहाँ पर मैं देखती हूँ कि वो खिलने वाला फूल भी असली नहीं है, वो भी सच नहीं है जीवन का। और जो मैं बैठकर जो सवाल खुद से करती हूँ वो भी असली नहीं है जीवन का। मैं फिर वहाँ की वहाँ ही खड़ोती हूँ। जीवन मुझको कहता है देख अपनी तरफ, सभी लोग वहीं के वहीं खड़े हैं। बदलता क्या है? चेहरे बदल जाते हैं और कुछ भी नहीं बदलता। मैंने अपने आप को कहा, अगर चेहरे बदलते हैं, अस्तित्व भी नहीं बदलता, तो फिर जो बदलता है उस बदलते संसार से मैं कैसे पार हो सकती हूँ? मैं जो वही सदियों में किसी बर्फ की तह के नीचे लिपटी हूँ, जागती हूँ तो यही सवाल करती हूँ। आज भी मैं किसी ऐसे ही माहौल में लिपटी हुई थी और वहीं पर से भी मैं जब जागती हूँ तो खुद को वही सवाल करती हूँ जिसने मेरे भीतर के उस सन्यासी को जगा दिया, जो कहीं ना कहीं किसी बर्फ की चोटी में बर्फ के नीचे दबा हुआ था और अपने आप को सवाल करता था कि ये बदला क्या है, मैं और वो सन्यासी क्या वाकया ही एक है? मेरा सवाल वहीं का वहीं फिर खड़ गया। जहां पर मेरे में सवाल फिर आता है, तो मुझको ये बता के परमात्मा क्या है? मैंने कहा कि मैंने बता दिया था परमात्मा क्या है। जे तुमने बार बार एक ही सवाल की रट कैसे लगा रखी है? मैंने जो जीवन को पार कर लिया, मैंने उसको दोहराना नहीं। मेरे से मेरा ही अस्तित्व सवाल करता है, दोहराना कहीं क्यों नहीं? तू देखती नहीं कि तू बार बार वही जीवन दोहरा रही है? मैं कहती हूँ अगर मैंने आज तक जीवन को दोहराया है, अब मैं नहीं दोहराऊंगी। मैं उठ खड़ती हूँ। ये मेरा भरोसा है जो उठता है, ये मेरा हिम्मत दिलेरी है जो उठती है, ये मेरा अस्तित्व है जो उठता है, ये मेरी सोच है जो उठती है। मेरे ही सवाल मुझको ऐसे लगता है कि मुझको किसी ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर फिर मैं उस सन्यासी को देखती हूँ। मैं सन्यासी की उस जगह पर बैठकर अपनी चुप में से उस सन्यासी की उस जगह पर बैठकर अपने आप को उस सवाल के भीतर में से वहीं पर लेके जाती हूँ जहाँ पर वो सन्यासी
लेटा हुआ पता नहीं कितने युगों तक उस बर्फ के पिघल जाने की वेट करता होगा। सदियों के बाद वो बर्फ पिघलती है और वो अपनी आखिरी सांस, जो आखिरी जीवन की सांस बन सकती थी, वो आखिरी सांस जो मौत की थी, वो जीवन बन गई और वो जीवन की तरफ देखता है। उसने कैसे जीवन की तरफ देखा, आज मैंने बिल्कुल वैसे ही जीवन की तरफ देखा। क्या आज से मेरा जीवन वो सन्यासी का जैसा जीवन था उसके बाद वो जिया था, क्या मेरा जीवन आज वैसा ही सन्यासी का जीवन होगा? क्योंकि मैं वैसे ही जागी हूं। आज मैं उस सन्यासी की ही उस जगह पर साइलेंस के जरिए जाती हूं। आज मैं देखती हूं कि उसका जो इतने युगों का अनुभव था, जो बर्फ में लिपटा हुआ अपने आप के उस अनुभव को, अचेतन अवस्था थी या चेतन अवस्था थी, उसमें अपने आप को अनुभव करता था। वो अनुभव किया था, उसने जीवन को, उस युग को कैसे जिया, जो मुझको आके आज बताता है। जिंदर ना ही वक्त बदलता है, ना ही अस्तित्व बदलता है, ना ही किसी की सोच बदलती है, ना ही किसी का भाव बदलता है। जे कुछ भी नहीं बदलता, रूप रंग आकार बदल जाते हैं। तू गहरे से देख, तेरा आज भी वो अस्तित्व वहां पर खड़ोता है। मैं सवाल करती हूं उस पल को, उस सन्यासी को, कि फिर तू आज मुझ में क्यों जागा है? उस वक्त मुझ में क्यों ना जागा? आज से पहले मुझ में क्यों ना जागा? आज तक का जो दौर था, जे एक पल का दौर था, जहां एक सोच का दौर था, जहां एक भाव का दौर था, जहां मेरे एक एहसास का दौर था, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, बहुत ही दूर, 8 साल की उम्र से भी बहुत दूर, बहुत दूर। मैं उस वक्त चलती भी नहीं थी, 2 साल के नीचे थी। मैं उस वक्त चलना भी नहीं सीखा था, मैं घुटनों के बल ही चलती थी। उस वक्त से पहले की बात मैं देखती हूं इस संसार को। आज भी वो संसार कैसे आंखें देखती है, आज वही आंखें मेरे भीतर आके फिर बैठ गई है। मैं इस संसार को कैसे देखूं? मैं अपनी ओर देखती हूं। मैं आज 6 महीने की बच्ची हूं। मैं क्या हूं? मेरे में वाकया ही 6 महीने के बच्चे वाला एहसास है इस जीवन को देखने का। इस एहसास में से फिर मैं उस सन्यासी के एहसास में देखती हूँ। अगर मैं इन युगों की बात करती हूँ और मैं ब्रह्मा के दिन की बात करती हूँ, आज मेरा जीवन कहता है कि इस तमाम युग में, तमाम ब्रह्मांड में मेरी आयु सिर्फ 6 महीने की है। छह महीने की आयु, पता नहीं मैं कितने युग उस बर्फ के नीचे रही, पता नहीं मैं कितने जन्म लिए, पता नहीं मैंने कितना मौत और जन्मों की आगोश में से गुजर कर आई हूं। वक्त क्या है? जे मैं ब्रह्मा के वक्त को वक्त मानती हूं, तो मैं अभी 6 महीने की हूं। जे वक्त क्या है, जे जीवन क्या है, जे ब्रह्मा क्या है, जिसको हिंदू धर्म ने ब्रह्म कहा है, ये सब क्या है? मेरे भीतर एक ससो पंच जो बहुत ही रोमांटिक है। ऐसे नहीं कि वो मुझको कंफ्यूज करता है, वो मुझ में रोमांस को जगाता है। मेरे में रोमांस आता है, मेरे में गीत आते हैं और मैं उस रोमांस में घुलना चाहती हूँ। मेरे में एक संगीत तैयार होता है। परमात्मा मुझको कहता है कि ये जो तुम्हारे में संगीत इस वक्त
तैयार होता है। ये संगीत एक डिजाइन है जिससे नया कर्म, नया जज्बा, नया एहसास शुरू होता है। मतलब कि हम अपने कर्म की चक्की में हजारों जन्मों तक एक भी कर्म पूरा नहीं कर पाते, एक भी कर्म पूरा नहीं कर पाते। ये तो बहुत ही बड़ा खेल है और इसको बनाने वाला कितना बड़ा होगा और इसको खेलने वाला कितना बड़ा होगा। जो इस खेल को जान गए, जो इस खेल की नीति को पहचान गए, उनको आप कैसे देख पाओगे, कैसे समझ पाओगे। और मेरा जीवन आज उस जगह पर खड़ गया जैसे एक बच्चा होता है, जिद्दी, जो करना है वो ही करना है। मुझको कोई भी दिखाई नहीं देता, मुझको कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं देखती हूँ अरियाना को, मैं देखती हूँ रवि को, मैं देखती हूँ दीप को, मैं देखती हूँ हरजोई को, पर ये मुझको दिखाई नहीं देती। मुझको दिखाई देती है मेरे भीतर की एक जिद। ये जिद क्या है? जिसमें इतनी ताकत है, वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारी हाथ में से निकलकर धरती के साथ टकराऊंगी, किसी को दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, ये धरती टेढ़ी हो जाएगी। अगर तेरे पांव से टकराऊंगी तो ये आसमान हिल जाएगा। ये पावर, ये ताकत, ये इतना बड़ा हौसला, ये इतनी बड़ी दिलेरी क्या एक जिद की है? वो जिद क्या है? मैंने इस ब्रह्मांड के रूप रंग आकार को समझना है, जीना है। ये क्या है सब मैंने इसको लिखना है। ये सब क्या है? अज्ञानता का दौर खत्म हो गया। मैंने ज्ञान के भीतर से प्रवेश करना है, अपने आप में, अपनी जिद में, अपने जुगों में, अपने परमात्मा में, अपने संसार में, अपने हर एहसास में। अज्ञानता का सूरज छिप गया, सूरज वो फिर से नहीं चढ़ेगा। मेरे में इतनी हिम्मत, मेरे में इतनी टकरा जाने की, चाहे टुकड़े टुकड़े हो जाएं, मेरे टुकड़े भी बोलेंगे कि मैंने टकराने से हटना नहीं। ऐसे लगता है कि जैसे साइंस कहती है कि ये ब्रह्मांड से बहुत दूर से तारे टूटकर धरती की ओर आ रहे हैं, जो पत्थर टकरा रहे हैं। इस ब्रह्मांड में, वायुमंडल में पत्थर घूमते हैं। ऐसे ही मुझको लगता है कि वो पत्थर नहीं घूमते, वो मैं ही कहीं पर घूमती हूँ, जो टकराना चाहती है आज इस ब्रह्मांड की समझ के साथ। कि मुझको वो समझ का बिंदु चाहिए कि ये क्रिएशन रची कैसे गई और किसने रचा इस क्रिएशन को, जो मुझको आज उस सन्यासी के साथ भी मिलाती है और जो मुझको कहती है कि तू अभी सिर्फ 6 महीने की है। मेरी तवज्जो 6 महीने में जाकर क्यों टकरा गई और मैं वहीं पर क्यों रुक गई? मेरी ये जीवन यात्रा एज ए जिंदर जो शुरू हुई थी, वो कहीं ना कहीं मुझ में ही वलीन हो गई। मैं फिर आज अपने आप को नए तरीके से कहती हूँ, मोहतरमा मुझको ये बता कि तू है क्या। मैंने तो सोचा था कि ये मेरा सवाल हल हो गया। मैं आज देखती हूँ कि ये मेरा सवाल फिर मेरे आगे खड़ा हो गया। आज मुझको उस डिमेंशन में ले गया जहां पर फिर मुझको सवाल करना पड़ा कि मुझको बता कि तू है क्या। देखते हैं ये इस वक्त
जो बदलता नहीं, जे अस्तित्व जो बदलता नहीं, जे सोच जो बदलती नहीं, जे भाव जो बदलता नहीं, जे जो ब्रह्मांड है जे बदलता नहीं, जो बदलता है मैं उससे पूछती हूँ तू कब मुझको बताएगा। इसका मतलब ये है, हम कहते हैं कि जो बदलता है जे संसार है। मैं आज मेरी जो एक्सपीरियंस है उसकी लिहाज से मैं कहती हूँ कि संसार नहीं बदलता, इंसान नहीं बदलता, सोच नहीं बदलती, भाव नहीं बदलता, बदलता है सिर्फ ब्रह्मांड का वो एहसास, वो समझ जो हम सबको बेसमझ करती है, मतलब कि परमात्मा।